पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है इस समय, इसके बारे में भगवान की कथा ऐसी आती है कि हिरण्याकश्यप नाम का एक बहुत बड़ा बलवान राक्षस राजा हुआ। हिरण्याकश्यप इतना बलवान हुआ कि पहले तो वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके इंद्रासन पद का अधिकारी हो गया। वरदान ये मांग रखा है कि मैं कोई अस्त्र या शस्त्र से न मरूं, मैं जो 12 महीना आपका रचित है उस 12 महीनों में न मरूं, मैं न दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न तुम्हारे कोई बनाए हुए मनुष्य से न मरूं। ब्रह्मा ने यो मफ्तू कह दिया। हिरण्याकश्यप इतना बलवान हो गया कि इंद्रासन पद का प्राप्त कर लिया। इंद्र वहां से भाग गए। अब उनकी पत्नी सची के लिए उसने वो किया। इसके बाद में जब नारद जी ने समझाया तो उनको छोड़ दिया। फिर जब उसकी पत्नी को देना तो इंद्र ने भी कयाधु का हरण कर दिया हिरण्याकश्यप की पत्नी को, और उसको लेकर जब गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो राक्षस है हिरण्याकश्यप, आप ऐसा क्यों राक्षस वाला बात करते हैं। तो कयाधु को नारद जी ने ले लिया, एक रात्रि अपने कुटिया में रखा। उस समय कयाधु गर्भवती थी। जब हिरण्याकश्यप गया नारद जी के यहाँ से कयाधु को ले आया तो प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद एक रात्रि नारद जी के यहाँ थे, लेकिन नारद जी की सुंदर वाणी से भागवत की कथा कहने से कि कयाधु गर्भवती है, इसलिए नारद ने भागवत की कथा सुनाई थी कयाधु की। वैसे नारद से ही 4 अफलोक से व्यास जी ने पूरी भागवत 18,000 श्लोक की बना दिया। नारद जी ऋषियों में अग्रगण्य हैं, उन्होंने एक रात्रि में कयाधु को ज्ञान दे दिया। उस समय बच्चा परिपक्व था, 9 महीने का पूर्ण हो चुका था, पूरा ज्ञान उसको आ गया। जब प्रहलाद ने जन्म लिया तो उसका मन भक्ति में लग गया। भक्ति में लग गया, वो हमेशा श्रीमन नारायण का उच्चारण करता था। अब यह नारायण से हिरण्याकश्यप बैर मानता था। एक दिन ऐसा आया कि विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, विद्यालय में मन नहीं लगा प्रहलाद जी का, और वो राम राम पढ़ते थे और बार बार षंड अमर आकर के इनसे शिकायत करते थे। हिरण्याकश्यप को गुस्सा आया, उसको पहाड़ से ढकेला, तेल के गड़ाह में डाला, समुद्र में डाला, नाग से नचवाया, सांपों ने अपना विष छोड़ दिया। जब वो किसी तरीके से नहीं मरा तो अस्त्र शस्त्र ले लिया। भगवान अपने भक्तों के बड़े प्यारे हैं। भगवान ने प्रहलाद की ऐसी भक्ति को देख करके उन्होंने ऐसा सुंदर मलमास का मतलब मलिक्ष को मारना था, अताताई को, पापी को, हिरण्याकश्यप को मारना था, इसलिए मलमास ऐसा उन 12 महीनों से अतिरिक्त मलमास लेकर आई और उसमें हिरण्याकश्यप का उन्होंने वध किया भगवान ने, और प्रहलाद को बचा लिया। इसके बाद में मलमास में पूजा पाठ जप तप ये सब शादी विवाह मुंडन भूमि पूजन वगैरह ये सब बंद हो गया, क्योंकि वो मलक्ष के मारने से मलमास, जिसको अधिक मास उन 12 महीनों से अतिरिक्त अधिक मास लेकर के आए थे भगवान। अब सब महीनों में पूजा पाठ हो रहा है, सब महीनों में शादी विवाह लगभग हो रहा है, सभी महीने बहुत खुश हैं। मलमास उन महीनों में बैठने को नहीं पा रहा है, उसको बराबरी का हक नहीं मिल रहा है। मलमास ये बहुत परेशान हो गया। अधिक मास एक दिन श्री हरि विष्णु की सभा लगी, उसमें जाकर के ये मलमास अधिक मास ये रोने लगा कि प्रभु हमारे में ऐसा कौन सा पाप है जिसमें हमारी कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम्हारे ही महीने में अधिक मास में मैंने हिरण्याकश्यप का वध किया था, उस मलिक्ष को मारा था, इसलिए तुम्हारा नाम मलमास पड़ा, इसलिए इसमें कोई शादी विवाह मुंडन का कार्यक्रम नहीं होता है। मलमास कहता है मैं तुम्हारे शरण में आया हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप शरण में आए हैं तो अपना मैं पुरुषोत्तम नाम दूंगा आपको। श्री हरि पुरुषोत्तम ने अपना नाम दे दिया। इस महीने अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। भगवान ने कहा शादी विवाह मुंडन भूमि पूजन वगैरह तो नहीं होगा इस महीने में, लेकिन इस महीने में जो पुरुषोत्तम भगवान की महात्म की कथा कहेगा, जो इसमें शिव और पार्वती का पूजन करेगा, इसमें अन्य यज्ञ अनुष्ठान जो निष्काम भाव से हो, जो हम निष्काम भाव से केवल भगवान के लिए करें, क्योंकि प्रहलाद भी भगवान के ही लिए उनका स्मरण करती थी। तो इसलिए जो निष्काम भक्ति भाव करेगा, कथा कीर्तन इत्यादि इस महीने में सुनेगा, उनके चारों तरफ से पुरुषोत्तम भगवान मंगल करेंगे। पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु
पुरुषोत्तम का मतलब परिपूर्ण भगवान जो श्री हरि विष्णु है, सभी के मंगल काम करेंगे, सभी का मंगल पूर्ण करेंगे कामों को। इसलिए इसमें कथा कीर्तन हमेशा मनुष्यों को निष्काम भावना से जो करो भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, उससे ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। यही है पुरुषोत्तम मास की कथा।